जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम देखते हैं 7 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स। यानी हम इसमें 15 जो है टॉपिक, मतलब 15 जो है सुर्खियाँ जो होती हैं या हमारे 15 जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट होता है वो हम देखते हैं। देखिए आज हम क्या देखेंगे, आज हम ये देखेंगे जैसे कोई भी मतलब राज्य आ रहा है ना, तो उसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान देख लेंगे थोड़े बहुत। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय उद्यान भी याद करते चलेंगे हम साथ में। देखिए शुरुआत करते इसमें पहला क्वेश्चन लिखा कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया। तो ये सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो पटना में किया गया। और पटना तो किसकी राजधानी है, तो ये बिहार की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। और बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी को पता होना चाहिए। और बिहार की जो मुजफ्फरपुर की लीची है ना, उसे जीआई टैग मिला था। किसे, मुजफ्फरपुर की लीची। मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 80 है। मैंने एक चीज़ याद कराई थी सरला करके आपको, कि सरला यानी सांसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो संसद 79, 80, 81। ठीक, तो देखिए मतलब जो संसद हो गई हमारी, संसद किस में है, 79 में है। 80 में क्या है, राज्यसभा है। और 81 में क्या है, तो लोकसभा है। तो ये चीज़ मतलब भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन ऊपर के स्टैटिक जीके के तहत ये हमेशा पूछे ही जाएंगे आपसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में कितने लाख टन भंडारण क्षमता स्थापित करना है। तो देखिए ये जो है 700 लाख टन है भंडारण क्षमता। और ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। और ये मतलब कहाँ पे स्थापित की गई है, तो फिर जो है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। ये चीज़ याद रखिए। और कौन सा पायलट प्रोजेक्ट, देखिए पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है बेसिकली, जैसे कोई भी स्कीम हम बड़ी लॉन्च करते हैं तो उसके तहत एक छोटा सा मतलब प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें नरेगा, ये मतलब हमें शुरू करना है, तो नरेगा के तहत जो काम किया जाएगा उसका एक मतलब समझ लीजिए कि ट्रेलर, जो ट्रेलर होता है वो हम पहले करके देख लेंगे। अगर वो हिट हो गया तो यानी जो है फिर आगे जो हम मतलब फिल्म बनाएंगे, यानी पूरा मतलब योजना तैयार करेंगे, वो भी हिट हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि पायलट प्रोजेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी में देश एनजीटी ने देश में भूजल के संदूषण पर चिंता प्रकट की है। संदूषण या प्रदूषण पर चिंता प्रकट की है। एनजीटी की स्थापना कब की गई थी। अधिनियम वाली मेरी क्लास याद करिए, उसमें जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मतलब पॉइंट था, यही था। एनजीटी कब की गई है, तो 2010 में की गई है। कब, 2010 में। देखिए चलिए हम कुछ याद करा दे रहे हैं। जैसे वन्य जीव कब इस मतलब वन्य जीव अधिनियम जो था वो कब का था, तो हमने क्या कहा था, वन्य जीव यानी बेहतर काम कर रहे हैं, यानी 1972 हो जाएगा। एक और याद करा था, कौन सा, जल, यानी जल को सबके चाहत होती है, तो 1974 हो जाएगा। चाहत से 74, जल मतलब जल संरक्षण अधिनियम, मतलब जल प्रदूषण अधिनियम, ये हो जाएगा। और देखिए 1973 में जब वन्य जीव हो जाएगा तो 1973 में पायलट प्रोजेक्ट हो जाएगा। 1992 में हाथी प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है मैंने याद कराए थे। और भी जैसे वायु का है 80, वायु का 80 हो जाएगा, वन का है 81 हो जाएगा। ये सारी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के भारत चावल के विकल्प के रूप में के राइस पेश करने के प्रस्ताव की घोषणा की है। तो देखिए के राइस है, कौन सा राइस है, के राइस है। और ये कहाँ का है, तो केरल का है। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। देखिए केरल में एक नदी है, कौन सी, पेरियार। पेरियार कौन सी नदी है, ठीक, पेरियार नदी है। मैंने कैसे याद करा था यार, कल मिलना, मतलब जिसे मतलब डुबकी लगानी, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कौन सी नदी है, इडुक्की बांध कौन सी नदी है, पेरियार। मैंने कहा डुबकी लगानी, इडुक्की से डुबकी, यानी मुझे डुबकी लगानी है यार कब, तो यानी कल, यानी केरल। ये चीज़ है। और ये सबसे लंबी नदी भी है केरल की, पेरियार। और इडुक्की बांध भी है, और पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। और तो इसकी राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 6 नंबर है कि बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स हाल ही में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
सेंसेक्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसकी शुरुआत हुई 1986 में। कब हुई थी? 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सीधी सी बात है, मुंबई में होगा। कहाँ होगा? मुंबई में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में की पारंपरिक हस्तकला तारकसी यानी सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये कहाँ का है? तो देखिए जो सिल्वर फिलिग्री का जीआई टैग मिला है, ये कहाँ का? तो उड़ीसा का है। उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सिमलीपाल है। कौन सा है? सिमलीपाल। और एक है भितरकनिका। देखिए हम कैसे याद करेंगे। मान लीजिए कोई दिशा नाम की लड़की है, दिशा से उड़ीसा हो जाएगा। ओ दिशा या ओ दिशा नाम की लड़की या दिशा नाम की लड़की है, उसने सिम ली यानी सिमली हो गया, और भीतर ही भीतर बात कर रही है तो भितरकनिका हो जाएगा। तो ये दोनों याद हो गए होंगे, यानी उड़ीसा का सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा का। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का। कैसी है? तो लैगून झील है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की है। कलपक्कम आप सभी को पता है कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है कौन से हैं? सीएम कौन है? तो स्टालिन है। कौन है? स्टालिन है। और देखिए मुकुर्ती, मृदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। एक चीज़ मैंने और बताया था कि मेट्टूर बांध कहाँ है? तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। और कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मैंने कैसे याद कराया था? तो देखिए, मैं टूर पे जा रहा हूँ तो मेरा दोस्त पूछा कब, यानी कावेरी नदी, उसने कहा मिलना, यानी तमिलनाडु। ठीक, ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत और किस देश के मध्य वित्तीय सहयोग बढ़ावा देने हेतु जल्द ही डिजिटल भुगतान का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। वहाँ पर किसका मुख्यालय? तो सार्क का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? सार्क। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में होती है। सार्क में कितने देश हैं? देखिए सार्क में 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सॉरी, कितने देश हैं? 8 ही देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। ठीक, भूलिएगा नहीं। 8 देश हैं सार्क में। ठीक, अब देखिए मतलब इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो सार्क मतलब काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में होती है। और देश कितने हैं? तो 8 देश हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उत्पादन किसने सौंपा है? तो ज्योति जो ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने इनका मतलब सिंधिया सुने होंगे किस में? सिंधिया सुने होंगे हिस्ट्री में। किस में? मॉडर्न हिस्ट्री में सिंधिया सुने होंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ना, ये पढ़े उड्डयन मंत्रालय में थे, मतलब उड्डयन मंत्री थे। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बस इतना याद रखिए कि जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है ये कहाँ स्थापित हुआ? तो हिसार में हुआ। कहाँ? हिसार। हिसार कहाँ? हरियाणा में। अगला है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.1% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए मूडीज ने जो है जीडीपी भारत में 6.8 कर दिया, यानी 6.1 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 6.8 कर दिया। जीडीपी कौन सा संविधान संशोधन, मतलब ये जीडीपी पूछा है तो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है वो हम जीएसटी बताने लगे थे। देखिए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और देखिए ये 3 प्रकार की होती है। CGST होती, SGST होती, IGST होती। यानी जो हम मतलब राज्य में व्यापार करते हैं तो IGST लगेगी, और जो मतलब केंद्र लगाता है वो CGST लगाता है, और जो राज्य लगाता है वो SGST लगाता है। ठीक, सॉरी मेरे दिमाग में GST चल रहा है, यहाँ GDP है। क्या है? GDP। चलिए चलता है, इतना कोई बात नहीं। ठीक है, अरे रिकॉल ही हो गया आपका, और क्या। अगला है, रूस ने हाल ही में इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह किस देश का उपग्रह है? तो देखिए पार्स 1 जो उपग्रह है ना, किसका है? ईरान का है। किसका है? ईरान का जो है, याद रखिए पार्स उपग्रह। ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है। कौन सी राजधानी है? तेहरान है। अगला है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निस्तरीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। कब? 5 मार्च को। और देखिए हिस्ट्री में याद करिए तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक, गांधी जी और इरविन के मध्य जो गांधी जी पहले मांगे रखे थे वो थोड़ी मांगे गांधी जी की मानी गई थी। ये 5 मार्च इरविन समझौता हुआ था। और 1932 में क्या हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो जो है
मतलब बाबा साहब और गांधी जी के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एरविजा जेल में गांधी जी उस समय बंद थे, वहीं पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो शिमला में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? शिमला में किया जा रहा है। और शिमला में कौन किसका मुख्यालय? तो आलू अनुसंधान, यानी आलू को हम शिमला के साथ बनाएंगे, यानी आलू अनुसंधान कहाँ है? तो शिमला में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थापित INS जटायु कवरत्ती में भारत का नेवी बेस होगा? तो ये दूसरा होगा। कौन सा होगा? दूसरा होगा। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन थे। देखिए मैं जो PYQ करा रहा हूँ बायोलॉजी का, अभी पॉलिटी का भी जल्द ही शुरू करूँगा, और जो है बोर्ड की क्लास, ये सारी मिस मत करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद ही अगर कंटेंट देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।